Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter number 3 Mindful Eating, a Path to a Healthy Body of Science Class 6. So आप लोग सभी खाना खाते हैं ना। हम लोग खाने क्यों खाते हैं? ताकि हम जिंदा रहे, हमारे सर्वाइव के लिए खाना बहुत ज़रूरी है ना। पहले क्या होता था, लोग खाना इसलिए खाते थे ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें और सर्वाइव कर सकें, है ना। सर्वाइव करने के साथ साथ वो अपने जो काम है वो प्रॉपर कर सके। बट आजकल लोग खाना क्यों खाते हैं? टेस्ट के लिए, है ना। आजकल ज़्यादातर क्या बाहर का जो खाना होता है, फास्ट फूड, वही पसंद आता है लोगों को क्योंकि उसमें टेस्ट रहता है ना। और हेल्दी खाना कम पसंद आता है। बट ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, पहले के लोग कितने साल जीते थे, 80 साल 90 साल, है ना। बट आजकल के लोग क्या होता है 50-60 तक मुश्किल से पहुंच पाते हैं, वो भी विथ मेडिसिन्स, है ना। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, अगर ये सब चीज़ें समझनी है तो इसके लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेट्स रीड। वहाँ पे आपको सबसे पहले ये दिया हुआ है, कुछ संस्कृत में है। हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। कौन है हेल्दी? वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटी। जो फूड खाता है जिसमें सब कुछ है बट मॉडरेट क्वांटिटी यानी स्मॉल क्वांटिटी में, एंड एप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस। और जो जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से अवेलेबल है ना। आपने सुना होगा ना, आपको बार बार बोला जाता है कि आप सीजनल फ्रूट खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, है ना। तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें सीजनल जो चीज़ें हैं वो जो जल्दी अवेलेबल होती हैं वो खानी चाहिए, क्योंकि उस सीज़न में जो चीज़ें अवेलेबल है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, ज़्यादा विटामिन्स होता है ना। यहाँ पे एक थॉट लिखा है। क्या लिखा है? अनेन जातानि जीवंती। अनेन यानी अन्न, है ना। इसका क्या मतलब है कि फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स, है ना। जो फूड है वो लिविंग बीइंग्स को लाइफ देता है ना, यानी हम लोगों को लाइफ देता है। दो बच्चे हैं जो ये थॉट पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। व्हाट डू वी ईट। 3.1 में हमें ये पढ़ना है, व्हाट डू वी ईट, है ना। चलिए एक्टिविटी 3.1, लेट अस रिकॉर्ड करते हैं। पहले तो हम क्या क्या रिकॉर्ड करना है हमको। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। हम सब रोज़ फूड खाते हैं, है ना। फूड इज़ अ इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। ऑफ कोर्स फूड हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। लिस्ट द फूड आइटम्स वी हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक, टेबल 3.1। आपको इस टेबल में क्या फिल करना है? मंडे से लेके संडे तक आपने क्या क्या खाया। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ओके, क्या खाया ये सब आपको इसमें नोट डाउन करना है। ओके, मान लीजिए आपने मंडे को सुबह ब्रेकफास्ट में पोहे खाए, देन लंच में रोटी, चपाती और सैलेड, दही, एंड डिनर में आपने दलिया या कुछ खाया। ओके, इसी तरह से आपको ये पूरी टेबल फिल करनी है। ओके, चलिए फिर देखते हैं। What observations can you make about your food from the data collected in 3.1? जब आप ये भर लेंगे तो आप ऑब्जर्व करना, इस टेबल को एक बार चेकआउट करना। ओके, कि आपने क्या खाया। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील। क्या आपने हर दिन एक ही जैसा फूड खाया। एंड डू योर चॉइसेस वेरी, या आप डिफरेंट तरह का आप इंटरेस्ट के हिसाब से खा रहे हैं। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स, है ना। और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये लिस्ट आपको कंपेयर करनी है। फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू। और आपको आपके फ्रेंड के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी आप दोनों ने क्या सेम खाया, क्या डिफरेंट खाया, ये भी चेकआउट करना है ना। And what did you find? Record your findings in your notebook. You may notice that there is a variety in the food eaten by you and your friend. Do you think that such diversity in food exists in all states of your country? जब आप देखोगे
अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने और आपके फ्रेंड ने एक जैसी चीज़ें नहीं खाई, है ना। वो अलग खाते हैं, आप अलग खाते हैं। कभी कभी हो सकता है कुछ सेम हो जाए, है ना, बट अक्सर चेंज रहेगा, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे फूड में बहुत सारी डिवर्सिटीज़ हैं, है ना, बहुत अलग अलग तरह की फूड्स हैं। कि अगर आपके स्कूल में अलग अलग स्कूलों से बच्चे आते हैं तो वो अपने स्टेट के हिसाब से खाना खाते हैं, है ना, जो उनके वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है खाने के लिए। सो आगे देखते हैं 3.1 फूड इन डिफरेंट रीजन, यानी अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट कैसे फूड होता है। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम द क्रॉप्स वेरियस स्टेट्स। आपको क्या करना है, अलग अलग स्टेट्स में किस तरह की फसल उगाए जाते हैं, किस तरह से वहाँ पे ट्रेडिशनली भोजन कंज्यूम करते हैं, ये सब फाइंड आउट करना है। जिसके लिए आप अपने लाइब्रेरी से कोई बुक यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, इंटरेक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, फैमिली एंड नेबर्स के साथ, और फिर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि किस तरह से अलग अलग ट्रेडिशनल फूड खाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और वहाँ पे क्या खाया जाता है ना। So, in table 3.2, add more states and fill the collected data. A few examples are already given. जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको और भी स्टेट्स का ऐड करना है जो आपने न्यूज़ कलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट है स्टेट, स्टेट में आप लिखोगे पंजाब। लोकली ग्रोन क्रॉप्स, यानी यहाँ पे ज़्यादातर क्या उगाते हैं, मेज, वीट, चिकपी एंड पल्सेस, है ना। एंड ट्रेडिशनल फूड ईटन, क्या खाते हैं वहाँ के लोग ज़्यादातर, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, परांठा एंड हलवा, खीर, ये खाते हैं। बेवरेज, पीने में क्या पीते हैं वो, लस्सी, छाछ, मिल्क एंड टी, ओके। इसी तरह कर्नाटक में क्या खाते हैं, राइस, रागी, उड़द एंड कोकोनट। और ट्रेडिशनली इडली डोसा वहाँ का होता है, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी एंड रसम, राइस, ये सब चीज़ें हैं। और वहाँ के लोग बटर मिल्क, कॉफ़ी और टी ये सब पीते हैं, है ना। इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पे गिवन है। जैसे कर्नाटका का हमने पढ़ा, मणिपुर का देखा, मणिपुर में क्या है, राइस, बम्बू और सोयाबीन, है ना। एंड क्या है ये, राइस, एरोम्बा चटनी, उट्टी येलो पीज एंड ग्रीन ऑनियन करी, ओके, समथिंग डिश हम, ओके। एंड ब्लैक टी, वहाँ के लोग ब्लैक टी पीते हैं। सो नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं आप, गुजरात, गुजरात के लोग बाजरा उगाते हैं, वीट उगाते हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं। यू कैन राइट हेयर, ओके, आई एम स्पीकिंग, ओके। बाजरे की रोटी एंड वो क्या खाते हैं, वीट रोटी ये खाते हैं। और वो ड्रिंक्स में और सब्जियां, जैसे जो भी सब्जियां वहाँ पे अवेलेबल होती है ज़्यादातर, जैसे तोरी, भिंडी, है ना, ये सब चीज़ें। एंड ड्रिंकिंग में वो क्या लेते हैं, ब्लैक टी नहीं लेते, ओनली टी एंड छाछ, ओके। गुजराती लोग बिना छाछ के खाना नहीं खा सकते, है ना। एंड जैसे बिहार लिख सकते हो आप नेक्स्ट। सो बिहार में क्या उगाते हैं, वीट, राइस, है ना, और दालें और वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें उगाते हैं, है ना। वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, चावल, क्योंकि वहाँ पे चावल ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है ना। चावल, रोटी, दाल, सब्जी, ये सब खाते हैं। और वहाँ के लोग भी क्या पीते हैं, छाछ पीते हैं, ओके। सो देखते हैं आगे। इसी तरह आपने अगर और स्टेट्स के बारे में भी पता लगाया है तो आप वो भी लिख सकते हो, ओके। सो वाई डू वी सी डिवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। सो हमने देखा कि हमारी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का भोजन लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2। आपको ये डाटा एनालाइज करना है। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स। क्या जो सभी फूड आइटम्स थे वो कॉमन थे, नहीं थे, है ना। हमने देखा अभी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से लोग भोजन खाते हैं, है ना। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स। यू मे फाइंड दैट सम food items are commonly in many states while some are eaten only in particular states। अब आपको
एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको ये लिखना है कि जैसे कुछ चीज़ें कॉमन है वो सब जगह खाई जाती है ना, और कौन कौन सी है वो चीज़ें, या तो वो पर्टिकुलरली उसी स्टेट में खाई जाती है ना। जैसे बाजरे की रोटी और साग, ये ज़्यादातर पंजाब में ही खाया जाता है और गुजरात में भी खाया जाता है बाजरे की रोटी, है ना। और कॉमन क्या है, वीट जो है, गेहूं की रोटी, वो मोस्टली सब जगह खाई जाती है। ओके, सो इस तरह से आपको लिखना है, लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट है, व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स, यानी आपको उसमें क्या डिफरेंस पता चला कि जो ट्रेडिशनली फूड आइटम्स होते हैं उसमें और जो लोकली वहाँ की क्रॉप्स होती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द ग्रोन क्रॉप्स इन द स्टेट। जो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड होता है वो वहाँ पे जो फसल उगाई जाती है उस पे बेस्ड होता है ना। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डिवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। इंडिया क्या है, जहाँ पे खेती होती है, ऐसा देश है इंडिया, और वहाँ के अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टी है और मौसम भी अलग अलग है, इसके हिसाब से अलग अलग चीज़ों की पैदावार होती है ना, अलग अलग फसल होती है। Various crops are grown in its different region, है ना, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेट कंडीशन। ओके, अलग अलग क्लाइमेट, मौसम के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से अलग अलग फसल पैदा होती है। In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preferences, culture and tradition, है ना। इंडिया के अलग अलग भागों में लोग भोजन जो करते हैं वो उनकी जो खाने की चॉइस होती है वो वहाँ की फसल के अकॉर्डिंग होती है, वहाँ किस क्षेत्र में किस तरह की फसल ज़्यादा पैदावार होती है और वहाँ के लोगों को किस तरह का टेस्ट पसंद आता है, उनका क्या कल्चर है, उनकी क्या ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग होता है उनका भोजन। ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम, यानी कि जो खाना बनाने का तरीका है वो कैसे चेंज हो गया है पहले के अकॉर्डिंग अब, है ना। सो हमने देखा कि जो हमारी फूड हैबिट्स है वो स्टेट बाय स्टेट एक जैसी नहीं है, डिफरेंस है ना। हम अलग अलग जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस है। ओके, सो अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से खाना बनाने का जो तरीका है वो भी चेंज हो गया है। सो एक्टिविटी 3.3 जिसमें आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their habits, food habits and cooking practices. आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चन आपको किससे पूछना है, आपके बड़ों से, है ना। आजकल हम सिर्फ पढ़ के नहीं सीखते हैं, आजकल हम कैसे सीखते हैं, एक्टिविटी के थ्रू। अगर हम एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं और है ना, हमारे दिमाग में वो बैठ जाती हैं और हम उनको नहीं भूलते हैं। ओके, सो इसीलिए आपको ये एक्टिविटीज़ दी हुई है ताकि आप इनको करो और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ ए न्यू, मतलब आप किस तरह का फूड अभी खाते हो और उसमें क्या कुछ नया है ना। व्हाट आर चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, व्हाट हैज़ कॉज्ड दिस चेंजेस, यानी जो खाना बनाने का तरीका है वो उसमें क्या चेंज आया है ना, और चेंज होने का रीज़न क्या है। कंडक्ट इंटरव्यू विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड द क्वेश्चन प्रिपेयर, और आपको फिर अपने घर के बड़ों का इंटरव्यू लेना है और जिसमें आपको ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो। सो देखिए, पहले के टाइम पे खाना कैसे बनाते थे, चूल्हा पे, है ना, इसको चूल्हा बोलते हैं, और इसमें लकड़ियों के द्वारा और किससे खाना बनाते हैं, वो जो कावडंग होता है ना, फिर उसका बनाते हैं सुखा के, जिसको उपले बोलते हैं, उससे भी इसका यूज़ करके खाना बनाते हैं। ओके, एंड नाउ वी प्रिपेयर फूड ऑन गैस स्टोव, है ना, हम इस तरह से अब खाना बनाते हैं। सो ये चेंज आ गया है। ओके, सो ये चेंज क्यों आया है, जब आप इंटरव्यू लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चेंजेस आने का क्या रीज़न है।
क्योंकि इस पे टाइम ज़्यादा लगता है, इस पे टाइम कम लगता है ना। इस पे जब जिस बर्तन का हम यूज़ करते हैं वो बर्तन बहुत ज़्यादा गंदा होता है और फिर उसको साफ़ करने में भी टाइम लगता है, बट इस पे ऐसा नहीं है ना, गैस पे ऐसा नहीं होता है। ओके, और इस चूल्हे पे खाना बनाने में धुआं होता है जिससे आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है ना, बट इस पे कोई धुआं नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपके जो घर वाले हैं या जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, है ना, हम लोगों ने क्या कर लिया, खाना बनाने के पैटर्न को चेंज कर लिया। ओके, व्हाट आर यू फाइंडिंग फ्रॉम दिस इंटरव्यूज़ यू कंडक्ट। ओके, हम सब यही देखेंगे अभी, जब आप इंटरव्यू लोगे तो आपको ये पता चलेगा। कुकिंग प्रैक्टिस आल्सो कॉल्ड कलिनरी प्रैक्टिस, है ना। कलिनरी प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, पाक कला। ओके, आगे क्या है, दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कलिनरी प्रैक्टिस, है ना। डिफरेंस तो है पहले के अकॉर्डिंग और अब के अकॉर्डिंग, जो खाना बनाने का तरीका है उसमें। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग चूल्हा, है ना। पहले क्या होता था, ज़्यादातर खाना किस पे बनाते थे, चूल्हा पे, बट अब किस पे बनाते हैं, गैस स्टोव पे, है ना। अर्लियर ग्राइंडिंग वाज डन मैन्युअली यूजिंग अ सिलबट्टा। पहले क्या करते थे, अगर कुछ ग्राइंड करना हो, कुछ पीसना हो तो क्या करते थे, सिलबट्टे का यूज़ करते थे। देखो आपको यहाँ पे इमेज भी दी हुई है, दिस वन, है ना। ये सिलबट्टा होता था और ये पीसने वाला होता था जिसको पकड़ के पीसते थे, बट अब हम ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, है ना। सो और क्या चेंजेस है ये देखो आगे क्या है। Grinder, find out what were the other ways of cooking and grinding. Why have these culinary practices changed over time? These changes may be due to factors such as technology development, improvement, transportation and better communication, है ना। इन सब reasons की वजह से वो change हुआ, चाहे वो ग्राइंड करने का तरीका हो, चाहे वो खाना बनाने का तरीका हो, चाहे वो कपड़े धोने का तरीका हो, है ना। हर चीज़ पहले के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो रही है ना। और उसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हमें चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में करने का मौका मिलता है, तो हम इस तरह से ही उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 3.2, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब जो हम फूड खाते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, है ना, उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं जो उसके बारे में पढ़ेंगे। मेदू एंड मिस्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल। मेदू और मिस्टी कहाँ गए, ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में गए, ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल, जो कि उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था, है ना। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज़ ईट हेल्दी लिव हेल्दी, यानी हेल्दी खा और हेल्दी रहो, ये क्या था उनका थीम था फेस्टिवल का। यू कैन सी ये फेस्टिवल में अलग अलग स्टेट्स का फूड उसकी स्टॉल लगाई गई है, जैसे राजस्थानी फूड, गुजराती फूड, असामीज़ फूड, है ना। अलग अलग तरह के जो स्टेट हैं उनके स्टॉल लगाए गए हैं और वहाँ पे उनको उस स्टेट का खाना मिलेगा। दिस फेस्टिवल द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। ओके, अलग अलग तरह की ट्रेडिशनल डिशेज होंगी। डॉक्टर पोशिता अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, डॉक्टर पोशिता एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं, एक्सप्लेन्स टू स्टूडेंट्स दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। वो क्या कहते हैं बच्चों को कि जो हमारी हेल्थ है वही एक्चुअली में हमारी वेल्थ है। वेल्थ यानी हमारा धन है। लोग जैसे धन को, अपने पैसे को कैसे संभाल के रखते हैं, ऐसे ही जो हमारी एक्चुअल वेल्थ है वो क्या है, हमारी हेल्थ। तो हमें उसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिट रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रही, तो हम पैसे तो कभी भी कमा सकते हैं, है ना। बट अगर हम ही नहीं अच्छी रहेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, है ना, फिटनेस नहीं होगी, तो हम कैसे काम करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो फिर इनकम कैसे होगी। ओके, सो एक्चुअली हेल्थ और वेल्थ आपको समझ में आया, है ना। सो आगे देखते हैं क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। हैव यू एवर मिस्ड अ मील, क्या आपने कभी कोई मील मिस किया है। हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील, तो आपको कैसा लगता है जब आप खाना मिस कर देते हैं, यानी आप सुबह जैसे लेट हो रहे हैं तो आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया और आप ऐसे ही स्कूल चले गए, तो कैसा फील होता है फिर स्कूल में जाके कुछ टाइम बाद।
वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। हम कुछ टाइम तक खाना नहीं खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना थकान हो रही है और एनर्जी नहीं है हमारे अंदर, है ना, बिकॉज हमने खाना ही नहीं खाया, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। वाई डू यू थिंक मैराथन रनर्स ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस। जो रनर्स होते हैं मैराथन रेस जो दौड़ते हैं वो ड्यूरिंग रेस ग्लूकोज वाटर पीते हैं और रेस के बाद भी। क्यों, आपको पता है? बिकॉज ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ओके, ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर एनर्जी इन आवर डाइट। ओके, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी डाइट है, उसमें जो मुख्य सोर्स है हमारा कार्बोहाइड्रेट, है ना। सीरियल्स लाइक, देखो अनाज कौन कौन से, जैसे वीट, राइस, मैज़ा, है ना, एंड वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। ये चीज़ें तो हमारी डेली रूटीन में हम खाते ही हैं, है ना। सो इनसे हमें मेनली क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या आपको पता है कि जो शुगर आप चाय में या दूध में या फिर जो हम खीर वगैरह में बनाते हैं तो यूज़ करते हैं, वो क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। ओके, वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स। आपने आपके घरों में भी देखा होगा कि जैसे सर्दियों में आपकी मम्मी क्या बनाती हैं, जो ट्रेडिशनल डाइट होता है लड्डूस, जिसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाते हैं, गुड़ डाल के बनाते हैं, वो हम प्रेफर करते हैं खाना, है ना। बेसन और व्हीट फ्लोर। अब आटा जो लड्डू होता है उसमें क्या यूज़ होता है? आटा। किसका आटा? या तो फिर बेसन होता है या जो गेहूं का आटा होता है वो होता है ना। और क्या होता है? घी होता है उसमें, है ना, गोंद होता है, नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, घी डालते हैं और दूसरे तरह के ऑयल्स भी डालते हैं। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके और फिर जो एक फूड होता है ना, देखो अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज़ कॉल्ड फैट। फैट किस में होता है? घी और ऑयल्स में, है ना। घी एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड। जो इन सब चीज़ों से जो फूड बनता है उसमें क्या होता है? फैट होता है। और जो हमारा लड्डू होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती है ना। सो आगे देखते हैं क्या लिखा है। सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जो फैट के सोर्सेज है, फैट हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। ओके, सो नट्स सच एज ग्राउंडनट, वॉलनट, कोकोनट, आलमंड्स एंड सीड्स such as pumpkin seeds, sunflower seed and other sources of fat. Fat is a source of stored energy. Fat किसका source है? Stored energy का source है ना। मतलब जो ये सारी चीज़ें हैं इनसे हमें ऑयल मिलता है और ऑयल मतलब उससे क्या मिलता है हमें? हमारी बॉडी को फैट मिलता है ना। जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, वॉलनट हो गया, कोकोनट, आलमंड ऑयल, ये सब आपने सुना होगा ना। पंपकिन का ऑयल, सनफ्लावर सीड का ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल भी होता है ना। तो ये सारी चीज़ों से क्या मिलती है हमें? ऑयल और ऑयल से क्या मिलता है? फैट। अब देखो ये क्या कह रहा है। येस, माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू कीप अस वार्म। यानी दादी ने क्या बताया था कि लड्डू में जो घी और नट्स हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है जो हमारे शरीर को गर्म रखता है। और सर्दियों में हमें गर्माहट की ज़रूरत होती है, इसलिए सर्दियों में ये लड्डू बनाए जाते हैं, है ना, जिससे हमें कार्ब्स मिलते हैं, फैट्स मिलता है ना, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब ये देखो क्या है यहाँ पे, जो सारी चीज़ें ये देखो, कर्ड, आलमंड, कैश्यू नट, सीसेम सीड, सोयाबीन सीड, ये सारी चीज़ें है ना। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। ओके, हम अलग अलग जो काम करते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलता है। ओके, देयरफॉर दे कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं, है ना, तो आप उसमें ये सारी चीज़ लिख सकते हो। ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड अस
एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, है ना। सो आप लिख सकते हो ये लाइन, है ना, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। और एग्जाम्पल के तौर पर आप इन सभी चीज़ों का नाम लिख सकते हो। ओके, आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। आपको और ऐसी बहुत सारी चीज़ों का पता लगाना है जिससे आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पोलर बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। जो पोलर बियर होता है उसकी स्किन के अंदर बहुत सारा फैट होता है। दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स, और जिससे उसको एनर्जी मिलती है। इट सपोर्ट्स ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप एंड इनेबलिंग दैम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। और इसी फैट की वजह से वो सर्दियों में लंबी जो नींद लेते हैं उसमें हेल्प होती है, और जो बहुत टाइम तक ये खाना नहीं खाते हैं तो फिर भी ये इनको एनर्जी मिलती रहती है ना, विदाउट ईटिंग, बिकॉज ऑफ फैट। प्रोटीन आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। और अब हमने दो चीज़ के बारे में पढ़ा था अब तक, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, और नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन, जो हमारे फूड में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। जो हमारे भोजन में दूध होता है, दालें होती है, उससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ओके, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि उनकी बॉडी को बनाने के लिए। सो पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। हमको प्लांट से भी और एनिमल से भी, दोनों जगह से प्रोटीन मिलता है। ओके, सो देखो आगे क्या है। एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर, एनिमल सोर्सेज कौन से हैं ये, पनीर, एग, फिश, चिकन, मिल्क, है ना। प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन रिच फूड होता है वो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है ना। जैसे आप बच्चे, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो भी तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। एंड जैसे हमारी बॉडी को जो डेली हेल्प मिलती है ग्रो करने में, तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और इसीलिए इस फूड को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, है ना, क्योंकि इस फूड से हमारी बॉडी बनती है, ग्रो होती है। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रोटीन जो हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट सोर्सेज हैं, जैसे किडनी बीन्स हैं, सोयाबीन्स, पीस, ग्राम, मूंग एंड तुअर दाल। इन सभी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है, और ये क्या है, प्लांट सोर्सेज हैं। नाउ एनिमल सोर्सेज हम पहले ही देख चुके हैं ना, पनीर, एग, फिश, मिल्क, चिकन, इन सब चीज़ों से प्रोटीन मिलता है। ओके, नेक्स्ट, द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने अभी आपको बताया है ना, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर प्रोटीन चाहिए उनकी डाइट में, तभी उनकी अच्छे से ग्रोथ होगी और उनका डेवलपमेंट होगा। विच ऑफ दिस फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है ना जी, यानी जो भी भोजन, जैसे फैट और हमें किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, प्रोटीन हमें किससे मिलता है, तो आपको ये पता करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि जो आप डेली खाना खाते हैं उसमें कितना आप फैट ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं और कितना प्रोटीन ले रहे हैं। ओके, सो अगर आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे और अगर आपको कहीं लग रहा है कि मैं सिर्फ कार्ब्स ही ले रहा हूँ, प्रोटीन नहीं ले रही हूँ, तो आपको प्रोटीन ऐड करना है खाने में, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप फैट कम ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको एक ऐसा डाइट अपने लिए बनाना है जिसमें सब कुछ हो, बट एक स्मॉल क्वांटिटी में हो और आपके लिए हेल्दी हो। ओके, अनहेल्दी आपको कुछ भी नहीं खाना। ओके, हैव यू सीन मशरूम्स। क्या आपने मशरूम देखा है? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। वो कहाँ पे ज़्यादातर ग्रो होते हैं? अंधेरी जगह पे और जहाँ पे नमी हो, है ना। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और जो एडिबल मशरूम्स होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है।
ओके, मशरूम्स आपने देखा होगा बारिश के समय में ज़्यादा निकलते हैं, है ना, बट सभी मशरूम्स एडिबल नहीं होते, खाने लायक नहीं होते हैं। कुछ मशरूम्स जो होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। ओके, आगे है, वाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज्ड टू इंक्लूड सर्विसेज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स इन आवर डेली डाइट सर्विंग। सॉरी, हम आपको मतलब ऐसा क्यों लगता है कि हम एडवाइस कर रहे हैं आपको? मैंने अभी आपको कहा ना कि आपको आपके डेली फूड में कैसा डाइट शामिल करना है, कैसा भोजन शामिल करना है जिसमें सब कुछ हो, है ना, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो। तो वो सब आपको कहाँ से मिलेगी? आपको आपके घर में पेरेंट्स बोलते होंगे फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, प्लांट बेस्ड फूड्स खाओ, अपने डेली डाइट में शामिल करो। क्यों? क्योंकि इसी से तो हमारा जो फूड है वो एक हेल्दी डाइट बनता है ना। Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. अब हमने दूसरी जो फूड कंपोनेंट्स है उसकी इम्पोर्टेंट को समझना है, और उसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें यहाँ पे 2 केस स्टडी दी हुई है। ओके, सो चलिए हम वो पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन इज़, अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयज सेलर ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो सेलर्स होते थे वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे, है ना, बहुत टाइम के लिए उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। तो अब लंबी ट्रैवलिंग के लिए वो लोग अपने साथ खाना तो लेके जाते होंगे, है ना, जैसे अनाज हो गया, है ना, प्रोटीन वाले सोर्सेज होंगे, कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्सेज हो गए, है ना। सो जैसे पल्सेस और सेरेल्स, ये सब चीज़ें तो वो लेके जा सकते थे, है ना, तो ये सब चीज़ें वो खाते थे। बट वो क्या नहीं लेके जा सकते थे और ज़्यादा दिन तक क्या नहीं रख सकते अपने पास? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, बिकॉज अनाजें तो वो ले जा सकते हैं, जैसे दालें वगैरह हो गए, जैसे चना हो गया, इनको भिगो के वो रख सकते थे और खा सकते थे, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिनसे उनको कार्ब्स मिलता था, प्रोटीन मिलता था, है ना, फैट मिलता था, ये सब चीज़ें वो खा लेते थे। बट उनका क्या मिसिंग हो रहा था? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemon and oranges recovered from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptoms of a disease called scurvy. यानी उन्होंने क्या नोटिस किया, जो स्कॉटिश के फिजिशियन हैं, कि जो सेलर्स लेमन और ऑरेंजेस खा रहे हैं, यानी कि ये लेमन और ऑरेंजेस क्या हो गए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, तो उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो जल्दी रिकवर हो रही है ना, और उनका जो ब्लीडिंग और स्वोलन गम्स हैं वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। और ये प्रॉब्लम, जो ब्लीडिंग और स्वेलन गम्स, ये जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, है ना, ये कौन सी बीमारी के होते हैं? जिसको हम स्कर्वी बोलते हैं। स्कर्वी एक बीमारी है जिसमें आपके जो गम्स हैं वो सूज जाते हैं और दांतों से ब्लीडिंग होती है, गम्स से ब्लीडिंग होती है ना। सो उस बीमारी को क्या कहते हैं? स्कर्वी। अब क्योंकि सेलर्स लंबे टाइम तक फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को ये प्रॉब्लम होती है ना। सो जो हमने केस 1 पढ़ा, इससे हमको ये समझ में आया कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। और एक चीज़ हमें समझ में आई कि अगर जो ये लेमन और ऑरेंजेस, है ना, जिसकी अगर हम नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो विटामिन सी की कमी होती है, उसकी वजह से हमें क्या होता है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है ना। मतलब जो लेमन और ऑरेंज है दोनों खट्टे होते हैं, है ना, दोनों खट्टे फलों से हमें कौन सा विटामिन मिल रहा है? विटामिन सी। और अगर हम वो नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से, उस कमी की वजह से हमको क्या होता है? स्कर्वी नामक बीमारी हो सकती है ना। इसीलिए आपको अपने भोजन में लेमन और ऑरेंजेस, आंवला, ये सारी जो खट्टी चीज़ें हैं, खट्टे फल हैं, इनको ज़रूर ऐड करना है। ओके, नाउ केस 2। अब केस 2 में देखो ये क्या है, ये देखो, ये इमेज में आप देख रहे हो इस लड़की के गले में क्या हो गया है? ये थोड़ा मोटा हो गया है सोच के, है ना। सो देखो क्या है, इन 1960 इंडियन साइंटिस्ट्स फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन population in the Himalayan region and northern plains of India, symptoms of swelling at the front of their neck were prevalent. यानी उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हिमालय रीजन है और नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो क्या यूज़ करते हैं?
जो नमक यूज़ करते हैं उसमें आयोडीन नहीं होता है ना, तो वो जो रॉक सॉल्ट होता है वो खाते थे, है ना, जिसमें आयोडीन नहीं होता था। तो जिसकी वजह से इनके जो गले पर ये देख रहे हो आप सूजन, ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, जिस बीमारी को क्या कहते हैं, गॉइटर, है ना, स्वेलिंग हो जाती है नेक पे फ्रंट साइड में, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, गॉइटर। और ये क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा नमक है वो, जो ये नमक ये लोग खा रहे थे, इसमें क्या नहीं था, आयोडीन नहीं था। सो एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एफर्ट्स वर मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। यानी फिर तब से जो सरकार है उन्होंने क्या शुरू किया, क्या बनाने की प्रिपरेशन कर दी, आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी ऐसे सॉल्ट जिसमें आयोडीन हो, है ना। कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम्स, और इसका यूज़ करने से ये जो सिम्टम्स हैं ये कम होने लगे। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region, resulting in the lack of iodine in the local food and water supply. Swelling at the front of the neck is a symptom of disease goiter, है ना। और फिर से उनको पता चला कि भाई ये इस आयोडीन की कमी की वजह से ये हो रहा है, तो सरकार ने फिर जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसकी बनाने की तैयारी शुरू कर दी, है ना। सो इन्होंने नमक जो खा रहे थे उसमें आयोडीन नहीं था, ओके, जिसकी वजह से इनको गॉइटर की प्रॉब्लम हो रही थी, ओके। सो हमने देखा कि जो हमारा नमक है उसमें क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए, है ना। ये देखो, iodized salt is simply common salt mixed with required quantities of salt of iodine, है ना। जो सॉल्ट होता है जो हम खाते हैं उसमें हमारे सॉल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है। Salt farming is a traditional practice of a tribal community named Agrias, यानी जो साल्ट फार्मिंग है ये उनकी पारंपरिक खेती है, जो कौन करता है, ट्राइबल कम्युनिटी करती है, जिसको क्या बोलते हैं, अग्रियाज। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। ये कहाँ पर होती है सॉल्ट फार्मिंग, रन ऑफ कच्छ में, एंड जो पार्ट्स के गुजरात के अलग अलग पार्ट्स हैं वहाँ पे। For 8 months, they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from sea water. और ये नमक बनाने के लिए 8 महीने गर्मी में रहते हैं। क्या करते हैं नमक बनाने के लिए, जो समुद्र का पानी होता है उसको इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, चारों तरफ से घेर देते हैं, और फिर वो पानी जब धूप में सूख जाता है, और सूख के फिर वहाँ पे क्या बचता है, नमक बचता है, और फिर उसी नमक को फिर फैक्ट्रियों में ले जाके हमारे खाने लायक बनाया जाता है ना। सो वो नमक बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है इन लोगों की। एक्टिविटी 3.4 लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। सो इसमें आपको एक सर्वे करना है जिसमें आपके आस पड़ोस में जाके लोगों से बात करनी है, और उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं उसके बारे में बात करनी है। और ये सर्वे आपको आपके टीचर के गाइडेंस में करनी है, और उस सर्वे के थ्रू आपको पता चलता है कि उनको कौन से सिम्टम्स हैं, तो क्या सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर जो हमने अभी पढ़ा स्कर्वी या घेंघा, जो गॉइटर है ना, गॉइटर को घेंघा बोलते हैं, ओके। सो अगर वैसे कुछ सिम्टम्स है तो आपको क्या बोलना है उनको कि आप डॉक्टर के पास जाइए, है ना, उनको सजेस्ट करना है। सो ये एक तरह का सर्वे आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे एक टेबल है, ये देखिए, जिसमें आपको फूड कंपोनेंट्स, यानी हमारे फूड में क्या क्या होते हैं, मिनरल एंड विटामिन्स, और उनका क्या फंक्शन है, वो सम सोर्सेज यानी वो कहाँ से हमें मिलते हैं, एंड डेफिशिएंसी, उसकी वजह से क्या बीमारी होती है ना, जो भी ये कंपोनेंट और विटामिन से इसकी अगर कमी हो रही है तो क्या बीमारी हो सकती है, और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। विटामिन ए हमारे आँखों के लिए और स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है, ओके। और विटामिन ए आपको कहाँ से मिलेगा, पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क, ओके। और अगर हम विटामिन ए प्रॉपरली नहीं लेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ विज़न। हमें जो पता है बच्चों को चश्मा क्यों लग जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि विटामिन ए की कमी होती है ना, जिसकी वजह से उनको देखने में प्रॉब्लम होती है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको फ्रूट, वेजिटेबल्स ये सब खाना चाहिए, है ना, दूध पीना चाहिए। तो ये देखो इसका क्या है सिम्टम्स, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न एंड डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस यानी आपको रात में कुछ भी दिखाई नहीं देगा,
है ना। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी पूरी तरह से विज़न जो है हमारी वो चली जाती है। नाउ विटामिन बी, विटामिन बी हम क्या करता है, कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, यानी हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारी हेल्प होती है। और ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती है, ये देखो एक सेकेंड, लेगुमिस, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स। ओके, जो नट्स होते हैं उनसे हमें विटामिन वी मिलता है। नट्स जैसे कि काजू हो गए और मूंगफली हो गए, है ना, ये सब चीज़ें जो है नट्स हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें विटामिन बी मिलता है। दूध से भी हमें मिलता है, ग्रेन, होल ग्रेन जो होता है उनसे मिलता है। और अगर हम ये चीज़ें ना लें तो हमें क्या हो सकता है, बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या है, स्वेलिंग एंड टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, यानी हमें हाथ और पैरों में क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी और जलन होगी, है ना, ट्रबल इन ब्रीथिंग, और हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। ओके, नाउ विटामिन सी हेल्प बॉडी और टू फाइट डिसीज। विटामिन सी हमारी बॉडी को हेल्प करती है कि हम बीमारियों से लड़ सकें, है ना। और विटामिन सी हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, हमने अभी पढ़ा था, है ना, जो खट्टे फल होते हैं जैसे आंवला है उससे मिलता है, ऑरेंज और लेमन से मिलता है, और गुआवा, ग्रीन चिली, इसमें भी विटामिन सी होता है। ओके, और विटामिन सी की कमी से हमने पढ़ा था स्कर्वी बीमारी होती है ना। और क्या होता है इसके सिम्टम्स, ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, यानी जो आपकी गम्स हैं उसमें से खून आने लगेंगे मसूड़ों में से, और स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स मतलब कि जैसे कोई घाव हो जाता है आपको तो वो उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा, है ना, स्लो हीलिंग होगी, जल्दी से ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि विटामिन सी की कमी है। ओके, नाउ विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ, यानी हमारी बॉडी में से कैल्शियम ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है ना, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए विटामिन डी चाहिए। ओके, सो हमें किससे मिलता है ये, एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी हम सनलाइट अगर हम लेते हैं प्रॉपरली, जो सुबह की हल्की धूप होती है और शाम की जो हल्की धूप होती है, हमें उसको अपने मतलब वहाँ पे जहाँ धूप लगे हमारी बॉडी पे, ऐसे जगह पे हमें रहना चाहिए। और किससे मिलता है, मिल्क, बटर, फिश, एग्स, इससे हमें विटामिन डी मिलता है ना। और अगर विटामिन डी आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं देन यू हैव टू फेस रिकेट्स। ओके, ये एक बीमारी है और इसके लक्षण क्या है, सॉफ्ट एंड बैंड बोन्स, यानी जो हमारी हड्डियां हैं वो लचीली हो जाती हैं। ओके, कैल्शियम, कैल्शियम किससे मिलता है, देखो कैल्शियम से पहले क्या, कीप बोन्स एंड टीथ हेल्दी, हमको क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी के लिए जो हमारी बोन्स है और टीथ है उनको हेल्दी रखता है ना। कैल्शियम हमने यहाँ भी पढ़ा था ना, कैल्शियम क्या करता है, विटामिन डी को ऑब्जर्व करता है। सो अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो विटामिन डी लेना भी ज़रूरी है ताकि वो ऑब्जर्व हो सके। ओके, कैल्शियम बॉडी में। और किन किन चीज़ों से मिलता है हमें कैल्शियम, मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड पनीर। ओके, ये तो बच्चों को बहुत पसंद होता है, चीज़, पनीर, मिल्क, है ना। और इसकी कमी से क्या होता है, बोन्स एंड टीथ डिके, यानी दांत सड़ने लगते हैं, जो बोन्स है वो वीक होने लगती है। ओके, और ये बीमारी वही, इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, आयोडीन, आयोडीन तो हमने अभी पढ़ा है ना, जो हमें क्या हेल्प करता है, हेल्प्स टू परफॉर्म फिज़िकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़, यानी हमें जो फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसमें हमारी हेल्प करता है ना। और ये कहाँ से मिलता है, सीवीड, वाटर, चेस्टनट जिसको सिंघाड़ा बोलते हैं, एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, यहाँ से हमें आयोडीन मिलता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, गॉइटर, है ना, जो फ्रंट हमारा नेक होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है आयरन। आयरन क्या है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आयरन, और ये हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट एंड पोमोग्रेनेट, इसलिए आपको बीट रूट और पोमोग्रेनेट ज़रूर खाना चाहिए, और हरी पत्तेदार सब्जियां भी ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि इसमें आयरन होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
और अगर आप ये चीज़ें प्रॉपरली नहीं लेंगे तो या जो लोग नहीं लेते हैं उनको क्या ये प्रॉब्लम होती है, अनीमिया की प्रॉब्लम होती है। और जिसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी बहुत वीकनेस फील होगी और सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। फिगर 3.5 you have learned that vitamin A, B, C, D and minerals calcium, iron, iodine are two group of food components that protect our body from various diseases. But how can we overcome vitamin and mineral deficiency disease or disorders? हमने देखा कि जो ऊपर हमने टेबल देखी उसमें क्या था, विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ये जो दोनों पार्ट हैं ये बहुत ज़रूरी है ना। और हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट रखते हैं बीमारियों से, अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। ओके, बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी एंड डिसऑर्डर्स, यानी अगर ये जो मिनरल्स और विटामिन्स की वजह से जो डिसीज़ होते हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, सो ये देखो आगे आपको ये दिया हुआ है कि किससे आपको क्या चीज़ें मिल सकती हैं पिक्चर में, है ना। विटामिन ए के लिए ये चीज़ें हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। विटामिन बी वन के लिए आपको क्या चाहिए, पम्पकिन सीड्स, राइस, फ्लैक्स सीड्स, व्हीट, मिल्क एंड पनीर। ओके, ये चीज़ें चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी के लिए आपको क्या क्या लेना है, आंवला, लेमन, गुआवा, ऑरेंजेस, टमाटो। ओके, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है विटामिन सी के लिए। हमने अभी टेबल में पढ़ा था ये सभी चीज़, है ना। एंड विटामिन डी के लिए आपको क्या चाहिए, एडिबल मशरूम्स, एग्स, बटर, चीज़, फिश एंड मिल्क यू कैन टेक, ओके, इफ़ यू वांट। सो रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, share with your friends and also subscribe the channel for more educational videos. Okay, so thank you, have a good day.